लो जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक और फ्रेश एपिसोड में। आ गई है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की गाइडलाइन। मेरा नाम है अंकुर आनंद और आप देख रहे हैं मेरा फिजिक्स 20 चैनल। बच्चों, ये गाइडलाइंस जो है आपके सामने हैं। आप एक बार जो है गाइडलाइंस को पढ़ भी सकते हो, अपनी तरफ से भी पढ़ सकते हो। मैं तो आपको खैर दिखा ही रहा हूँ। गाइडलाइंस में कुछ खास चेंज बच्चों नहीं आया है। थर्ड ईयर के बच्चों के एग्जाम होने वाले हैं, जैसे कि हम सारे जानते हैं। फर्स्ट ईयर के बच्चे जो हैं अभी रिलैक्स हैं, सेकंड ईयर के बच्चे भी रिलैक्स हैं। कंफर्म हो गया है सेकंड ईयर के बच्चों का। यूनिवर्सिटी ने फर्स्ट ईयर का अभी कुछ भी नहीं दिया है, लेकिन सेकंड ईयर का जो है क्लियर हो गया है। सेकंड ईयर के बच्चों का जो है सितंबर में जो पहले वाली गाइडलाइन आई थी यूनिवर्सिटी कह रही है, वही सेम गाइडलाइन जो है उसके ऊपर जो है ये क्या कहते हैं आपका असाइनमेंट के बेस पे इवैल्यूएशन हो जाएगा। वैसे प्रॉपर गाइडलाइन अभी दोबारा से आनी ही है, तो मैं डेफिनेटली से आप लोगों को बता दूंगा। अब ये जो गाइडलाइंस है इनके बारे में सुन लो थोड़ी सी बात। काम की बात इस पर ये है कि ये थर्ड ईयर के बच्चों की गाइडलाइंस हैं और थर्ड ईयर के बच्चों के एग्जाम होने जा रहे हैं। चाहे वो एक्स स्टूडेंट है, चाहे वो थर्ड ईयर में जो भी करंट में है, उन बच्चों के 7 जून से एग्जाम जो है होने शुरू हो जाएंगे। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, डेट शीट जो है यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के ऊपर आपको सबको पता आ ही चुकी है। और ये सारी की सारी एक बार पढ़ लो तो बहुत अच्छा है। ठीक है, मैं यहाँ पे आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, वैसे तो ज़रूरत नहीं है। और थोड़ा सा और आगे बढ़े हैं तो बच्चों ये लिखा हुआ है यहाँ पे कि एक्स थर्ड क्लॉज में लिखा हुआ है कि एक्स स्टूडेंट के बच्चे जो हैं साथ ही साथ एग्जाम दे देंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात बच्चों ये है कि ये जो एग्ज़ाम है ये एसओएल के बच्चे, नॉन कॉलेज के बच्चे, रेगुलर के बच्चे तीनों ही देंगे। पोर्टल का जो लिंक है बच्चों वो भी जो है वो मेंशन किया गया है। पोर्टल का लिंक मेंशन किया गया है। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, इसका भी स्क्रीनशॉट एक बार ले लेना, फिर मैं दो बातें और कर लेता हूँ जल्दी से। पोर्टल का लिंक का पहले तो ये स्क्रीनशॉट ले लो। क्लॉज नंबर 12 में आपको जो है दे रखा है रेगुलर नॉन कॉलेज दोनों के बच्चों का पोर्टल का लिंक सेम रहेगा, जबकि ओपन वालों का बच्चों का सबको पता है कि लिंक जो है अलग होता है। तो ये दो जो है लिंक आप लोगों को दिए गए हैं। और इसके अलावा बच्चों एक और काम की बात इसमें ये है कि फाइल का साइज़ जो है वो नहीं बदला गया है। 7 MB का एक क्वेश्चन जो है 7 MB की फाइल आप मैक्सिमम अपलोड कर सकते हो। पीडीएफ में नहीं हो रहा है तो जेपीईजी में कर सकते हो। बाकी मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, पीडीएफ में ही करना। टीचर को चेकिंग करने में बहुत दिक्कत होती है। जेपीईजी मैं चेक करता हूँ, मेरे को जेपीईजी में बहुत दिक्कत आती है चेकिंग में। पीडीएफ में करो, कॉन्टिन्यूशन बना रहता है, सिंगल फाइल बनती है। टीचर पढ़ते पढ़ते कॉन्टिन्यूशन में होता है, उसमें क्या होता है जेपीईजी में ब्रेक हो जाता है, तो टीचर कई बार हो सकता है कि टीचर को खुद को कन्फ्यूजन हो जाए क्वेश्चन को पढ़ते हुए, और आपके आंसर्स में कई दिक्कत आ सकती है। ये पर्सनली फील किया है मैंने, तो मुझे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है ऐसे केस में। अच्छा जी, उसके बाद में आपका एडमिट कार्ड की सारी डिटेल देख लेना, वो आपको जो भी आपके पोर्टल के ऊपर ही होंगी। अपने जो है ईमेल आईडी, जब भी आप अपनी आंसर शीट जब आप सबमिट करोगे तो उसके बारे में भी ये बात क्लियर है कि उसमें ये बातें लिखनी है। मैं आपको दिखा देता हूँ क्या क्या बातें आपको लिखनी है। ज़्यादा कुछ खास इसमें ऐसा है नहीं। ये सारी डिटेल जो है ये 5 इसमें, ये 7 इसमें जो दिए गए थे, सॉरी 7 कह रहा हूँ, 6 जो इसमें पॉइंट्स दिए गए थे, ये सारे पॉइंट्स आपको लिखने हैं। कई सारे बच्चे अपना जो है वो अपना खुद का नाम वगैरह लिख रहे होते हैं, उसकी ज़रूरत नहीं होती है लिखने की। ठीक है, आप अपनी पर्सनल कोई भी इन्फॉर्मेशन को रिवील आपको नहीं करना होता है, सिर्फ और सिर्फ आपको ये फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन डालनी होती है जब चेकिंग हो रही होती है। तो ये सब कुछ आप ठीक से डाल देना, ठीक है। और इसके अलावा बस और कुछ भी नहीं है आपके लिए जो है, ये एक बैड न्यूज़ ही है, मुझे आई नो। लेकिन बच्चों जो देखो प्रोसेस जो है वो ये है, क्योंकि आप अंडर ग्रेजुएट का आपका एग्ज़ाम अगर अगर ओबीई मोड से हो रहा है तो अच्छा ही है, क्योंकि देखो 12th क्लास के बच्चों का एग्ज़ाम जो है वो किस तरीके से सीबीएसई करवा रही है। ऑल्दो अभी डिसीजन जो है उतना कोई खास जो है अभी कुछ समझ नहीं आ रहा क्या होने वाला है, लेकिन उनका एग्ज़ाम जो है वो ऑफलाइन मोड में होने वाला है। और आप बच्चों को एटलीस्ट एक ऑप्शन तो है आप लोगों के पास ऑनलाइन एग्ज़ाम को करने का। तो मुझे लगता है एटलीस्ट आप इस वे में लकी हैं। एग्ज़ाम कैंसिल होना कोई सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन एग्ज़ाम होना एटलीस्ट बहुत ज़रूरी है। अब वो अलग अलग तरीके से लिया जा सकता था, असाइनमेंट बेस्ड, ओरल, वाइवा, बहुत सारे तरीके होते हैं एग्जामिनेशन लेने के। इस दुनिया में अब हम जानते हैं कि हर चीज़ अब जो है ऑनलाइन की तरफ शिफ्ट हो गई है, तो अब हमें किसी ना किसी तरीके से उन तरीकों को फॉलो करना पड़ेगा। कई सारे पुराने जब मैं कई सारे लोगों को फॉलो करता हूँ, कई सारे आईआईटी के प्रोफेसर्स हैं, उनके भी थॉट्स में जब मैं जाता हूँ तो वो लोग भी कई बार ये बोलते हैं कि हम कई तरीके से वाइवा बेस्ड इवैल्यूएशन कर सकते हैं, ओरल एग्जाम ले सकते हैं। पूरे एक साल के अंदर एक बच्चे को इवैल्यूएट करने के बहुत सारे तरीके हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि हम हमेशा एक रिटन एग्जाम ही आखिर में 3 घंटे का 2 घंटे का एग्जाम लेके ही बच्चे को एसेस करें। तो बातें उनकी भी बहुत वैलिड लगती हैं, जायज़ लगती हैं, लेकिन इंडिया में कहीं ना कहीं पॉपुलेशन को देख के प्रॉब्लम जो है आती है। बाय द वे आप लोगों के लिए जो है ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है बच्चों। डीयू की वेबसाइट पर जाओ और आपको ये जो है क्या कहते हैं फाइल आपको मिल जाएगी गाइडलाइंस की, ये सबके लिए ओपन है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरा नाम है अंकुर आनंद। बाय।